right? So are you with me? So music. 1, 2, 3, go! Everyone. पीछे वाले. Change. Everyone. Thank you. Thank you so much, all wonderful leaders. एक बार इनके लिए जोरदार तालियां. Thank you so much everyone. Okay, so जैसा कि आप लोग ने देखा, एनर्जी फील हुई? अब ये एनर्जी कंटिन्यू रहनी चाहिए. रख सकते हैं? परफेक्ट. So सही सफल सिस्टम के लिए जरूरी होती है सही लीडरशिप. यस और नो? वेस्टीज में हमेशा हम कहते हैं कि ये लीडरशिप का बिजनेस है. तो आज इस मौके पर ऐसे व्यक्ति को यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा जो कि खुद किसी परिचय का मोहताज आज नहीं है. आज आप सभी उनके नाम से बहुत अच्छे से परिचित हैं. ट्रू लीडरशिप है, राइट लीडर. तो जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा को फाउंडर एंड डायरेक्टर वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड मिस्टर दीपक सूद. जोरदार तालियों स्वागत करें. खड़े रहना, बैठना मत, खड़े रहना. पंजाबी हो तो बैठोगे नहीं. अब जो पंजाबी नहीं है वो बैठ सकता है. तो मैं बता दूं आप लोगों को एक चीज बता दूं. मैं वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करता हूं, बहुत कंट्रीज में जाता हूं और पंजाबियों का ना नाम बहुत रोशन है हर जगह. पता है किस लिए? खप मचाने के लिए. तो जितनी मचानी है मचा लो. जितनी मचानी है मचा लो. आज मौका है. राइट, आज मौका है. जितनी बचा सकते हैं यहाँ पे बचा लो. कोई दिक्कत नहीं होती. थैंक यू सो वेरी मच. प्लीज, थैंक यू सो मच. थैंक यू. प्लीज टेक योर सीट. प्लीज. सो गुड मॉर्निंग मैसेंजर. एक चीज कही गई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी शिवम बता रहा था ये बिजनेस क्रेजी लोगों का है, लेजी लोगों का नहीं. अगर मैं बोलूं गुड मॉर्निंग, राइट, तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दो दीपक खड़े हैं, एक दीपक मिश्रा और एक दीपक सूद. दीपक मिश्रा वाली गुड मॉर्निंग नहीं करनी. गुड मॉर्निंग. और हमारे बिजनेस में एक लाइन बहुत सिंपल कही गई है, हाई एनर्जी हाई रिजल्ट. जिंदगी में याद रखना, अगर आपकी एनर्जी नहीं है तो सामने से एनर्जी नहीं मिलेगी. सबसे पहले आपको एनर्जी देनी है, तब आपको एनर्जी मिलेगी. तो हाई एनर्जी हाई रिजल्ट, लो एनर्जी नो रिजल्ट. लो कुछ नहीं होता. 2-2,500 रुपए के लिए यहां नहीं आए हो. जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसलिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काम करना है. जिंदगी में कोई भी काम कर रहे हैं ना, तो किस पे रह के काम करना है? मतलब अपनी पूरी क्षमता जितनी है उसके हिसाब से काम करना है, वरना कोई काम करने का बेनिफिट नहीं है. उसका कोई बेनिफिट नहीं है. आपने तो गुरुद्वारे कौन जाते हैं? 2 बजे खत्म होना. 2 बजे खत्म. और मैं यहाँ चैलेंज करता हूँ, अगर सच्चे मन से नहीं जाते ना मत जाना. कोई फायदा है? तब रहने दो. आप खुद दिल पे हाथ रख के बताओ. कि गुरुद्वारे जाते हो सच्चे मन से जाएं तभी पाक है ना, तभी साफ है. अगर जाएं गंद लेके तो जाना चाहिए. ऐसे ही काम भी तो गुरुद्वारा है.
काम गुरुद्वारा नहीं है, मैं तो कहता हूं गुरुद्वारों से भी बड़ा काम है आपका, ऊपर वाले ने भेजा है। वहां तो हम 5 मिनट 10 मिनट गुरु के शब्द सुन के, और वो शब्द भी क्या है, वो टीचिंग्स तो है, एक एक टीचिंग है, और वहां पे भी यही सिखाया जाता है, काम करना है शिद्दत से, वरना नहीं करना, वरना कोई फायदा नहीं है काम को करने का अगर आप काम को करने के लिए जिंदा हो। मैं क्या करूँ, चाबी दे फिर वापस जा सकता, मैं तो एक खड़ा पैशन एनर्जी इन चीजों के लिए कर रहा है। तो गुड मॉर्निंग मोर इम्पोर्टेंट, थैंक यू सो मच। फरवरी में मिल रहा हूं आपसे, बट कोई बात नहीं, 2024 शुरू हो चुका है, नए साल की शुभकामनाएं, राइट। आप लोगों को क्योंकि मिला भी रहा हूं, वैसे तो फेसबुक और इंस्टा पे चलती रहती है, राइट, बट रूबरू हो तो भी ज्यादा अच्छा रहता है। और आज ऑब्वियसली बहुत टाइम बाद पंजाब आना हुआ, बुला ही नहीं रहते लोग, तो जबरदस्ती खुद ही मैंने कहा चलो खुद ही कर डाल दूं प्रोग्राम। फिर मैंने फोन किया अपने सेल्स वालों को, मैंने कहा यार मुझे भी बुला लो, पंजाब में भी पंजाबी है, मैं भी थोड़ा चला जाऊंगा तो थोड़ा सा मेरे को भी अच्छा लगता है पंजाब आना। तो मेरे सेल्स वालों ने चल रहने दो, मैं कह रहा बुलाओ, अच्छा मैं वहां पे क्या बुला लो, तो कोई वहां पे भी ऐसे मैं बुलाओ, फिर मैंने 4 लोगों को फोन किया, मैं कहा भी चलना है सर, हमारा अपॉइंटमेंट है, कैंसिल, ओके सर। मैं शराफत को तो जमाना ही नहीं रह गया भाई साहब, जब तक कुर्सी पे बैठा बंदा कुर्सी की वो ना लेना तब तक कोई बात नहीं। बढ़ाने में जोक से बात, दोस्तों सब लोगों का स्वागत करना चाहूंगा यूथ एम्पावरमेंट सेमिनार में। ये इवेंट जो हम लोगों ने शुरू किया 2018 से, मुझे याद है ये इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? और मैं इस साल मैं आपको लिख के दे रहा हूं, और ये मेरी बातें रिकॉर्ड कर लेना, ये साल आपका करोड़पति बनने का साल है, 100% करोड़पति बनने का है, बट उनके लिए जो मेरी बातें माने, सिंपल सा लॉजिक है, और मैं जो बोलूंगा वो तथ्यों के साथ बोलूंगा, मैं नहीं बोल रहा, ये रिकॉर्डेड है, सारी चीजें मेरे पास स्टैट्स है, फिगर्स है, और आप मेरे को जानते हो मेरे पीछे टीम होती है जो मुझे भी ये सारी चीजें देती है कि अब इंडिया कैसे बदलेगा, अब क्या होगा, अब क्या हमें करना चाहिए, और आज हम इन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे, राइट। दोस्तों सबसे ज्यादा यंग यूथ एम्पावरमेंट सेमिनार, और हम लोगों ने तकरीबन, ऑब्वियसली कोविड आ गया, कोविड में हम लोगों ने बंद किया, बट फिर दोबारा से हम लोगों ने ये शुरू किया, और आज बहुत इंपॉर्टेंट ये क्यों है, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं इंडिया एक यंग इंडिया के नाम से, पूरा संसार ओल्ड, यूरोप चले जाओ तो आपको ओल्ड आपको नजर आएंगे, आप अमेरिका चले जाओ, कनाडा चले जाओ, कई कंट्रीज में चले जाओ, ओल्ड कंट्रीज नहीं जा रही है, बट इंडिया को क्या कहा जा रहा है, यंग इंडिया। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज हिंदुस्तान एक यंग कंट्री है, 66% लोग जो आज यहां पे हैं हिंदुस्तान में, वो 35 साल से कम उम्र के लोग, 35 साल से कम उम्र के लोग। अगर 66% तकरीबन 70% लोग 35 साल से कम है तो एक यंग इंडिया ही होगा ना। यहाँ पे कितने लोग ऐसे बैठे हैं जो 35 साल से कम है मेरे जैसे, ये देख लो आप, 70% तो यहीं पे बैठा है मेरे को लगता है, राइट। तो ऑब्वियसली, और यूथ यंग, आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है, और यंग ये साल 2 ह्यूमन कैटेगरी और 1 प्रोडक्ट कैटेगरी के नाम है, जिसको करोड़पति बनना है ये बन जाएगा इस साल। 2 ह्यूमन कैटेगरी पे फोकस करना है, 1 प्रोडक्ट कैटेगरी पे फोकस करना है, और ये तीनों चीजों पे अगर आपने इस साल फोकस किया, टेक माय वर्ड, ना बने मेरे पास आ जाना अगले साल जनवरी में, मैं आपको बता दूंगा आपने गलतियां की, हाँ अगले साल जनवरी में मत आना, बल्कि 2-3 महीने में आ जाना अगर नहीं बन ट्रैक पे ना हो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यूथ यंग, ये नेशनल यूथ डे जो स्वामी विवेकानंद जी की जब जन्मतिथि होती है उस पर बनाया जाता है, यानी कि 12 जनवरी। और आपको पता है यंग डे, यूथ वीक होता है 13 से 19 तारीख का, कि पूरा एक हफ्ते का यूथ डे होता है, और हम इंडिया में जो यंग जनरेशन है वो इसको मनाती भी नहीं। क्यों पता है आपको? क्योंकि यूथ की डेफिनेशन क्या है, ये यूथ आइकन, यहाँ पे 4 यूथ आइकन बने हैं, ऑब्वियसली वेस्टीज का एक सिस्टम है कि भाई यूथ आइकन कौन कहलाया जाएगा, ये प्रोसेस है कि जिसका इतना चेक आएगा, ये होगा वो होगा उसको, बट एक्चुअली में यूथ आइकन कौन, आपको पता है यूथ आइकन की डेफिनेशन क्या है? कोई मुझे बताना चाहिए यूथ आइकन किसे कह सकते हैं भैया? एनीबॉडी? क्या आप लोगों में से कौन कौन अपने आप को यूथ आइकन मानता है? चलो ऐसे पूछो, हाथ खड़े करो भाई, यूथ आइकन कौन मानता है? राइट, बहुत कम लोग। बाकी क्यों नहीं मानते?
दीपक जी उठना ही नहीं होता है, इतना ठंडा है कि मैं की करा। यूथ के पास तो एनर्जी होती है, हम इतने डल हैं, तो यूथ कैसे बन जाएंगे? राइट? और यूथ तो अलग है। यूथ के पास तो मोबाइल फोन है, वो मोबाइल फोन से पूरे वर्ल्ड को अटैच कर सकता है, पूरे एक लाइन बोल के पूरे वायरल कर सकता है। यूथ तो कुछ भी कर सकता है। बट यूथ आइकन की मैं केवल एक बता दूं, यूथ आइकन की कोई डेफिनेशन। हम सोचते हैं कि एज से यूथ, तो आज आप देख लो कि मैं ऐसे 50 नाम आपको ले दूं जो शायद 50, 60, 70, 80 साल के लोग हैं, बट वो आज भी दिन रात काम करते हैं दूसरे लोगों की जिंदगियों को बनाने के लिए। इसीलिए उनको यूथ आइकन कहा जाता है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप करते क्या हो, आपके जो एक्शंस हैं वो किस प्रकार से हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा टेक अप वन आइडिया, एक आइडिया चूज करो, एक आइडिया, थिंक ऑफ इट, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ। एक आइडिया चूज करो और उसको अपनी जिंदगी बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके बारे में सपने लो, उसके साथ जियो, उसके साथ जियो। 2004 से हम लोगों ने भी वैसे परिवार को शुरू किया और आज भी वही पैशन, वही आप 20 साल से, बहुत सारे लोग यहां पे बैठे हैं जो 20 साल से मुझे जानते हैं, वही आप है। 2004 में भी वैसे ही था, आज भी वैसे ही हूं और 20 साल बाद मिलना ऐसा ही रहूंगा। 100%, बिल्कुल 1% भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये जिंदगी मेरी है, मैं डिफाइन करूंगा। और ऐसे ही आपकी जिंदगी आपकी है, आप डिफाइन करोगे। ये आपकी लाइफ है, आप कैसा इसको बनाना चाहते हो 100% आपके ऊपर निर्भर करता है, किसी और के ऊपर नहीं। मैं इंस्टाग्राम पे मैंने एक नई चीज शुरू की है, मैं कुछ स्टोरीज डालता हूं, उस पे कुछ मेरी स्टोरीज होती है जो मैं डालता हूं, उसपे एक बहुत सिंपल सी चीज मैंने डाली है अभी, कि अगर आप असफल हो, राइट, सफलता असफलता क्या है मैं उसमें नहीं जाऊंगा। अगर आप सोचते हो कि आप असफल हो, क्योंकि हम हिंदुस्तानी ज्यादातर सोचते हैं कि जिसके पास बहुत सारा पैसा है ना वही सफल है, राइट। तो अगर आप सोचते हो कि आप असफल हो तो उसका कारण कौन है? उसका कारण कौन है? क्या आपका ऑफलाइन कारण है उसका? आपके माँ बाप कारण है उसका? आपके दादा दादी भाई बच्चे कारण है उसका? नो, केवल एक व्यक्ति कारण है, और वो कौन है? एब्सोल्युटली। अगर आप करोड़ों रुपए नहीं कमा रहे तो ये आपकी गलती है, क्योंकि इस पृथ्वी पे तो लोग कमा रहे हैं। केवल हमें ये समझना है हम क्यों नहीं। फर्क केवल ये, डॉक्टर भी बन रहे हैं, इंजीनियर भी बन रहे हैं, बिजनेस टाइकून्स भी बन रहे हैं इसी पृथ्वी पे लोग। हम नहीं कर रहे तो उसका कारण केवल हम है, शायद हमारा थॉट प्रोसेस, शायद हमारा काम करने का तरीका, या कुछ भी। और स्वामी विवेकानंद जी ने यही कहा, जब तक आप एक चीज के पास नहीं लगोगे, सोचोगे नहीं, जियोगे नहीं, तो आगे बढ़ोगे कैसे? महात्मा गांधी, champions are not made champions are made from something they have deep inside of them. आग होती है उनमें। इस पृथ्वी पे कोई लीडर पैदा नहीं होता, इस पृथ्वी पे कोई चैंपियन पैदा नहीं होता, बट हां अपने काम से चैंपियन और लीडर लोग बनते हैं। 100% इसी काम से बनते हैं और किसी काम से नहीं बनते। और ये चीज मैं नहीं कह रहा, महात्मा गांधी कह रहे हैं, अ डिजायर, अ ड्रीम, अ विजन। फ्यूचर की सोच क्या है? आपकी जिंदगी के 5 सालों बाद क्या होगा, ये कोई और सोचेगा क्या? आपके आज छोटे बच्चे हैं, कल पढ़ाई कराने के लिए भेजना है, कहां भेजना है, कुछ भी, ऐसे हजारों डिसीजन होते हैं पेरेंट्स के लिए, बैचलर के लिए, हर किसी के लिए बहुत सारे डिसीजन है। वो डिसीजन, वो थॉट प्रोसेस केवल आपका है, किसी और का नहीं। वो सब डिसीजन, हर चीजें आपको ही करनी है। द यूथ नीड टू बी, भीख मांगना बंद करो। जॉब 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 कुछ नहीं है। भारत सरकार गवर्नमेंट जॉब बंद कर चुकी है, पता है ना? अभी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है। प्राइवेट जॉब की जो हालत है वो हम सब लोगों को पता है। सबसे जेट एयरवेज से लेके, किंगफिशर से लेके, टीसीएस से लेके, इंफोसिस से लेके, सबसे लोगों को निकाला जा रहा है। करोगे क्या? करोगे क्या? हमारा फ्यूचर, एक यूथ का फ्यूचर होगा क्या? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका आंसर कोई आपको नहीं देगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूं। इसका आंसर केवल आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। कोई नहीं है इस पृथ्वी पे जिसका आंसर दे दे कि आपका फ्यूचर है क्या। वो आपको खुद डिफाइन करना पड़ेगा, खुद लिखना पड़ेगा, 100%, किसी और को नहीं। और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा। उन्होंने कहा भीख नहीं मांगनी, जॉब नहीं मांगनी,
बल्कि अब तो कुछ ऐसा बनना है कि हमारे कारण लाखों लोगों की जिंदगियों को हम बदलाएं, हमारे कारण लाखों लोगों की जिंदगियों में बदलाएं। और यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एज कंसीडर्स यूथ वेंचर। हमारे यहाँ इंडिया में क्या कल्चर है? 40 साल के हो गए, अब तो बुढ़ापा आने लग गया। 40 साल का थॉट प्रोसेस क्या? मैं वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम करता हूं, 40-45 ईयर्स की फीमेल से मिलता हूं। दीपक जी अब क्या करना है? मैंने कहा सुसाइड। जो मेरे को ये बोलता है मैं तो सीधा उसको ये बोलता हूं ना, क्या करना है? मैंने कहा आपके लिए तो बचा ये है। मैंने कहा धरती के बोझ क्यों बनना भाई, फिर तो ज्यादा बेटर है। अगर आप कुछ कर नहीं रहे हो तो क्यों जी रहे हो? आप अपने बच्चों की इंस्पिरेशन हो। आप जो कर रहे हो आपके बच्चे देख रहे हैं, और अगर आप सही नहीं कर रहे तो आपके बच्चे, मैं कहता हूं इंडिया में तो केवल एक, इंडिया में सब किसी परिवार में चले जाओ और उनके बच्चों से एक क्वेश्चन पूछो, किसी परिवार में, भाई बड़े होके क्या बनना है? बच्चा पता है क्या छूटते ही गएगा, अंकल जैसा, आंटी जैसा, डॉक्टर, इंजीनियर। मैं कहता हूं पैदा इन दोनों ने किया है यार मिलके, बच्चा बनना कुछ और चाहता है। चक्कर क्या है? वो क्यों बनना चाहता है? क्योंकि वो आपको मरते हुए देखता है एवरीडे, पैसे से। वो आपको मरते हुए देखता है एवरीडे। आपका बच्चा आपको जो देख रहा है, रात को 8 बजे के बाद मियां बीवी गाली ठोक ठाकू, भाई क्यों कुछ भी कर रहे हो आप, आपके बच्चे तो देख रहे हैं ना वो सब चीजें। और वो एक चीज अपने माइंड में बिठा लेते हैं, भाई कुछ कर लूंगा, ये नहीं करूंगा, कैसा भी बन जाऊंगा बट ऐसा नहीं बनूंगा। और वो केवल अपने दिमाग में ये बिठाते हैं आपसे इंस्पायर होके, किसी और से नहीं होते वो इंस्पायर। वो सबसे पहले अपने माँ बाप से सबसे ज्यादा इंस्पायर होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा है ये सोचना बंद करो कि मेरी उम्र कितनी है। बाहर की कंट्री में तो 70 साल वाला 80 साल वाला शादी कर रहा है, यहाँ पे सुसाइड। वहां बाहर कंट्रीज में मैं जाता हूँ, मेरे लेक्चर्स होते हैं, मैं लोगों से मिलता हूँ। मैं एक फिलीपींस में था, एक 72 ईयर ओल्ड बंदा था, मैं उससे मिला, उसे वैसे ज्वाइन की, पहले महीने में सिल्वर बना। तो मैं बड़ा, मैंने कहा यार 72 साल, यार आई एम स्टिल यंग। माइंडसेट ही है, उसकी लाइन ही है, मैं 72 में तो अभी तो जवान हुआ हूं। मैंने कहा भाई तू जिए, और अगर वो जवान 72 में तो अपने आप ही वो कह रहा है भाई मैं 100+ जीऊंगा। वो खुद ही बोल रहा है आपको कि 100+ जीऊंगा, आगे मत बता दियो। और यहाँ पे गड्डी कमरा नहीं चलती, पता नहीं क्या क्या नहीं चल रहा है, ये तो हमें पता ही नहीं है। और उसके क्या है साइड इफेक्ट क्या है, कैसे है, वो सब अभी हम बात करेंगे उन सब चीजों के ऊपर। द यूथ, आवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी। मैं कहता हूं अगर यूथ आइकन की बात करनी है, इस व्यक्ति को देखो। अभी राम मंदिर जी के वो हुआ, मैं पॉलिटिकल और इन चीजों में नहीं पढ़ता, मैं रिलीजियस, ये सब चीजें मेरे से दूर रहती हैं, बट मैं केवल कैसे इंस्पायर होता हूं, केवल मैं ये बताता हूं कि सोच क्या। इनको बोला गया 3 दिन का फास्ट रखना है, इन्होंने कितने दिनों का फास्ट रखा? 11 दिनों का। नारियल पानी पी के 11 दिन। किसकी है भाई? प्राइम मिनिस्टर। कुछ भी कर सकता था, किसी को भी ऑर्डर दे सकता था, कुछ भी। कह रहा नहीं, वो 11 दिन क्या किए इन्होंने? पूरे इंडिया में उन जगहों पे गए जहां पे राम जी के अटैच थे, मतलब कुछ भी बात थी, उन मंदिरों में। क्यों भाई? क्यों? इनको कौन मोटिवेट कर रहा है? 4 घंटे सोते हैं बस। 10 साल में मैं इनके बारे में पढ़ रहा था, 10 साल में एक दिन भी छुट्टी नहीं, नॉट इवन सिंगल डे। इन्हें कौन इंस्पायर कर रहा है? इंडियंस। और आपको कौन इंस्पायर कर रहा है? कल संडे है भाई, जगह मत दियो। सिंपल थॉट प्रोसेस। 11 दिन भूखे रहना किस लिए? मैंने आज सुबह सुबह कहां के कुलचे आए थे यार, सुबह सुबह खाए तो अमृतसर आया हूं, तो मैंने कहा पहले कुलचों का पराठा, वो जो कुलचों का वो खा लूं यार, अमृतसरी कुलचा खाए यार, मैं भी नहीं रह सकता। बट जस्ट इमेजिन, तो इन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा आज के यूथ को कलेक्ट करना है इंफॉर्मेशन, कलेक्ट इंफॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड। कभी आपने सोचा है आपकी नॉलेज कितने % होगी इस पृथ्वी की? आपकी जो नॉलेज है, जो भी आपको मालूम है, वो कितने % होगी इस पृथ्वी पे जितनी नॉलेज है? बताना जरा मुझे।
माइनस में होगी। इस पृथ्वी में इतनी नॉलेज होगी। मैंने तकरीबन पिछले 8 सालों में ऐसे नाम देता हूं, शिव खेड़ा से शुरू करता हूं, सदगुरु से शुरू करता हूं, जॉन मैक्सवेल से लेके, जिम रॉयन से लेके, रॉबर्ट कॉजाकी से लेके, क्रेसकॉम से लेके, डेल कार्नेगी से लेके, टॉनी रॉबिन्स से लेके, निक से लेके, इन सब लोगों से मिला, पढ़ाइयां की, सर्टिफिकेट लिए। ये तो मैं खुद बता रहा हूं, ये तो शायद आपको नाम भी नहीं पता होंगे। मैं पिछले 8 सालों में इन सब लोगों से ऑनलाइन या ऑफलाइन मिल चुका हूं, पढ़ाइयां कर चुका हूं, सर्टिफिकेट ले चुका हूं। मेरे को कौन इंस्पायर करता है? मैं तो 3000 करोड़ की कंपनी का मालिक हूं। मैं तो 3000 करोड़ की कंपनी का मालिक हूं। मेरे को क्या जरूरत पड़ी है यार सैटरडे को आके अपना सैटरडे खराब करने की यार? क्योंकि बट मुझे पता है कि मेरा थॉट प्रोसेस, मेरा विजन क्या है। कलेक्ट द नॉलेज, एम्पावर करो अपने आप को। ये मत सोचो जो हम एक्चुअली में सोचते हैं कि दुनिया का सबसे अकलमंद आदमी कौन? आज से सोचे ना बेवकूफ। क्योंकि इस पृथ्वी पे तो इतनी नॉलेज है जो पॉसिबल ही नहीं है हम लोगों के लिए। हम तो 1% नॉलेज भी ले लेना तो मैं आपको बता रहा हूं आप 4 घंटे से ज्यादा सो ना। अगर आप दिमाग में 1% नॉलेज भी तो आप 4 घंटे, क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते 1 सेकंड। क्योंकि आपको पता है 1 सेकंड से पीटी उषा हार गई थी और उसके लिए वो दिन जिंदगी में इतना बड़ा था कि वो कोई भी डिसीजन ले सकती 1 सेकंड। और हमारे लिए क्या फर्क पड़ता है? बट फर्क यही है दोस्तों, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉलेज को कलेक्ट करना है, कनेक्ट करना है और क्रिएट करना है, इनोवेट करना है, नए तरीके, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज का यूथ ये सब चीजें कर सकता है। वो आर कनेक्टेड थ्रू टेक्नोलॉजी एंड कम अप विद न्यू आइडियाज टू इनोवेट। कहां से कहां ऑब्वियसली इंडिया भी पहुंच रहा है। और ये यूथ जो जिनके पास ये पावर है, ये ताकत है, वो आज क्या नहीं कर सकते, ये केवल उनको सोचना है। बी का यूथ आइकॉन ऑल्सो कैरीज अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो बोलते हो ना, सोच के बोलना है। जो करते हो आप, सोच के करना है। ये कह रहे हैं विराट कोहली। पता है क्यों? क्योंकि ये जिम बहुत करते हैं। ये इनको पता है ना, एक्सरसाइज फ्रीक है, स्टेमिना। इस उम्र में भी शतकों पे शतक, मतलब गॉड ऑफ क्रिकेट का रिकॉर्ड भी बताओ इन्होंने तोड़ दिया। सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, उनका रिकॉर्ड तोड़ने वाला भी व्यक्ति आ गया इस पृथ्वी में। जस्ट इमेजिन। तो ये इन्होंने क्या किया, ये जिम बहुत करते हैं। आप में से कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं? वैसे देख के लगता तो नहीं है, राइट? करते हैं यहाँ पे भी। अरे पंजाबियों के एक्सरसाइज ये तो हो ही नहीं सकता। शाम को 8 बजे नहीं और उसके बाद देखो आप। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये कहते हैं कि एक लाइन है, कुछ भी खाओ जिम में जाके निकाल दो। इनकी केवल एक ही लाइन है। हाँ, हम पंजाबी हैं, आधी सुनते हैं, कुछ भी खाओ, फुल स्टॉप। हम इससे आगे जाते ही नहीं, राइट? और फिर बढ़िया कहते हैं कुछ भी खाओ जिम में जाके। और इन्होंने क्या किया, एक दिन जिम गए, अब जिम से आए, इन्होंने अपनी टी शर्ट उतारी, 6 पैक है भाई साहब, राइट? ये और जाके इन्होंने अपनी टी शर्ट उतार के वो पहनी शॉर्ट और सेल्फी ली और ना अपने ट्विटर पे डाल दी। पहला कमेंट आया, और नंगे कपड़े पहन ले। ये विराट कोहली है जिसने गॉड ऑफ क्रिकेट का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसको भी नहीं बख्शते लोग। तो आप कौन हो? आपको लगता है आपकी लोग आरती उतारेंगे? नहीं, पूजा कर रहे हैं आपकी, आप ऐसा काम कर रहे हो। ये कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, गले लगवा भी सकती है, कटवा भी सकती है। क्या काम करना है, क्या बोलना है, सोच के, बहुत ध्यान से, ऐसे ही नहीं। इस एज आई डू एंड से अफेक्ट्स लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ पीपल। आपकी एक बात से कितने लोगों को इफेक्ट हो जाए आप सोच नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते। और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया एंड इट्स यूथ, अ कंट्री एबिलिटी एंड पोटेंशियल फॉर ग्रोथ इज डिटरमाइंड बाय द साइज ऑफ इट्स यूथ पॉपुलेशन। हिंदुस्तान 140 करोड़। मैं कहता हूं भाई साहब, इतने मेहनती है ना, रात को बस पूछो मत। अगर दिन में इतनी मेहनत कर लेना, आज कहां से कहां। 2020 के रिकॉर्ड बता रहा हूं मैं आपको। 2020 में पब्लिश हुआ था, गूगल पे जाके पढ़ना, तब बताया जाता था कि इंडिया चाइना को पॉपुलेशन में 2027 के बाद बीट करेगा। मतलब 7-8 साल लगेंगे। फिर हमारा खून खोला।
हमने कहा साला 8 साल कौन लगाएगा, 4 साल में हमने वो काम करके दिखा दिया। बताओ भाई साहब 140 करोड़ पार करा दिए, वो 136 में रुक गए और हम अभी भी नहीं रुके। 140 हमने 2023 में ही पार करा, मतलब वर्ल्ड की नंबर 1 पॉपुलेशन। आप कुछ बोलो, और डायबिटिक की बात करते हैं भाई साहब, हर 5वां व्यक्ति लो 20%, अब तो 25% होने जा रही है, कोई टेंशन नहीं भाई। जो चीजें हमें नहीं करनी चाहिए ना, उसमें हम सब आगे, सब आगे। आज बीमारियों की बात करो, वर्ल्ड वन ऑफ द बेस्ट होता जा रहा है, हेल्थी होता जा रहा है, हम बीमारियों के पास चलते जा रहे हैं, राइट। और दोस्तों ये क्यों? क्या हमारे को पता नहीं है, नॉलेज नहीं है? ये सब है हमारे पास, बट हम करना नहीं चाहते, लेट गो कर देते हैं। हम कहते हैं ठीक है, चल रहा है, बट ये वाली लाइफ हम जीते हैं और इसीलिए प्रॉब्लम होती है। बट इंडिया हैज द रिलेटिव एडवांटेज। आज हिंदुस्तान एक यंग कंट्री है, यूथ पढ़ा लिखा, यूथ को समझना चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी जिंदगी कैसे बनाना चाहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट। इंडिया और जो है अभी यंगर रहेगा तकरीबन 15 साल और 2037 इस साल में बता रहा हूं, ये 15 साल आपके हैं। इन 15 सालों में अगर आप या तो कहीं से कहीं निकल जाओगे या कहीं से कहीं निकल जाओगे, आपके ऊपर है ये 15 साल। क्योंकि हाँ, इंडिया एक यंग जनरेशन है, 15 साल बाद इंडिया ओल्ड कंट्री कहलाएगा, जो आज यूरोप है। क्योंकि आज 66% हिंदुस्तानी अगर यंग है तो 66% इंडिया ओल्ड हो जाएगा 2035 के बाद। तो तब हमारे पास ये सक्षम नहीं होंगे हम ज्यादा चीजें करने के, और ऑब्वियसली पॉपुलेशन कंट्रोल, ये सब चीजें इंडिया में आ जाएंगी। और नॉलेज है, आज हम पहले वीक थे भाई, अभी तब बताएगा कि इसके दादा क्या करते थे, 10-15 बच्चे घर में होना नॉर्मल था, राइट। बट आज 2 बच्चे, तो इसलिए धीरे 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 आप जो 15 साल और वेस्टीज, हम वो काम करते हैं, हम 10-10 साल बाद की प्लानिंग करते हैं। वेस्टीज अभी से ऑलरेडी 2030 की तैयारी करने लग चुकी है कि 2030 में क्या होगा, हम उसके बारे में अभी से तैयारी करना शुरू करते हैं। और इसीलिए ये सब चीजें आपको समझा रही हैं कि नेक्स्ट 10 इयर्स मैं आज बताऊंगा, नेक्स्ट 10 इयर्स कैसे वेस्टीज और कैसे सब कुछ बदल जाएगा 2030 में। ये 10 साल से 15 साल आप लिख लो, ये आपके नाम है। अब आप इनमें 10 से 15 सालों में क्या करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि आज यूथ जो है वो क्रिएटिव है, डिजिटल इनोवेटर, मोबाइल फोन, स्क्रीन टाइम 4 से 5 घंटे, रील से लेके स्टेटस से लेके स्टोरी से लेके पता नहीं क्या क्या, नई नई चीजें, कितनी ऐप, कितना कुछ आज कर रहे हैं। यूथ नीड्स टू बी हार्नेस्ड, मोटिवेटेड, स्किल्ड एंड स्ट्रीमलाइंड प्रॉपरली। सो सॉरी, माफी मांग रहे हैं पहले। हम सब जानते हैं कि पंजाब नशे का कितना बड़ा प्रॉब्लम है यहां, और ये किसकी गलती है? ये किसकी गलती है? अगर मान ली जाए तो किसकी गलती है? ये केवल एक ही गलती है कि उनको प्रॉपरली, बस केवल हार्नेस, उनको सही राह, मोटिवेट, स्किल्ड कि वो क्या कर सकता है अपनी जिंदगी में आने वाले टाइम में, या एक प्रॉपरली उसको स्ट्रीमलाइन बताया नहीं गया कि लाइफ है क्या, ये जिंदगी इतनी खूबसूरत है। और भाई तुमने एक बार मरने के बाद तो पता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है, और वो भी हम अपनी कैसे बिता रहे हैं मैं नहीं जानता। बट जस्ट सोचिए इस बात कि क्या कर सकते हैं हम और क्या कर रहे हैं। कि अगर आज के यूथ को आपने सही शिक्षा और सही रास्ता नहीं दिखाया तो बहुत देर और बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो जाएगी। और सो सॉरी, पहले माफी मांग रहा हूं, पंजाब में प्रॉब्लम हो चुकी है, बट स्टिल हम वापस आ सकते हैं, एक अच्छा कैरियर अपने बच्चों को दे सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट हम उनको सिखा सकते हैं। ये किसका दायित्व है? ये केवल हमारा दायित्व, चाहे आपका दोस्त हो या आपका बेटा, ये दायित्व आपका, या आपका भाई हो, ये दायित्व आपका है। बस केवल ये सोचना है। सेवरल स्कीम, भारत सरकार कितनी चीजें कर रही है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है कि ट्रेन कर रही है, स्किल एजुकेशन। यहाँ पे मुझे यहाँ पंजाब में नहीं पता, बट स्किल सेंटर्स खुले हुए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्किल सेंटर्स खोल दिए कि जो पढ़ना नहीं चाहते उनको कुछ ना कुछ अलग काम सिखाया जाता, कि आप कुछ अलग काम करके कर लो। बट मैं कहता हूं वो छोड़ो, वेस्टीज क्यों नहीं? यहां तो आप एक बॉस, इंडिपेंडेंट और अपनी मर्जी के साथ काम करने वाले खुद व्यक्ति हो, तो ये क्यों नहीं कि आप खुद। और मैं बता रहा था, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे, तो मैंने कहा यार अगर मेरे को कोई पद मिल जाए, मान लो मुझे एक दिन का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए,
ओके, तो मैं केवल 2 लाइनें लिखूंगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। पहला कि भैया जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है ना, जो लीगल डायरेक्ट सेलिंग है वही चलेगी, राइट। और दूसरा, हर घर में, हिंदुस्तान के हर घर में से एक व्यक्ति को डायरेक्ट सेलिंग में जरूर होना चाहिए, 100% होना चाहिए। नॉलेज, एम्पावरमेंट, एजुकेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, थॉट प्रोसेस डायरेक्ट सेलिंग ही देती है। और मैं ये मजाक नहीं कर रहा, आप लोग खुद देखिए, अगर 2014 से पहले बात करूं, मेरे को भी पढ़ने का ज्यादा शौक नहीं था, बट 2014 के बाद मैंने लोगों से मिला, मैं जब ट्रैवल करता था, यहाँ जो हमारा थॉट प्रोसेस था कि 2025 में वेस्टीज वर्ल्ड में जाएगी, और मैं सोचता था दीपक तेरे को वर्ल्ड के लोगों को सिखाना पड़ेगा, तो तेरे को कैसा होना चाहिए। जब मेरे सामने ये क्वेश्चन आते थे तो मैं और ज्यादा अपने आप को अपग्रेड करता था। पर्सनैलिटी से लेके हर चीज, हम सब लोग देखते हैं कि ये सब चीजें हैं, और भारत सरकार भी बहुत काम कर रही है इन सब चीजों के ऊपर। यंग इंडिया, हम सब जानते हैं कि 25 बिलो 25 हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज 50% पॉपुलेशन जो 25 साल से कम है, और तकरीबन 70% पॉपुलेशन जो 35 साल से कम है। अब पॉपुलेशन तो यंग है, बट अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस ये भी है कि आज according to UNFPA projection, India will continue to have one of the youngest population in the world 2030 तक। हम और 7-8 साल यंग रहेंगे, क्योंकि 35 साल का जो है वो 42 साल का होगा, जो 25 साल का है वो 30-32 साल का होगा। मतलब हम ये 2030-35 तक हम बहुत सही रहेंगे। वाइब्रेंट एंड एस्पिरेशनल यूथ फॉर द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द नेशन इकोनॉमी। आज छोटे छोटे बच्चे स्टार्टअप्स किस तरीके से पढ़ाई करें या कुछ ना कुछ बिजनेस किस तरीके से खोल के काम कर रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी में पैसा कर रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है। मेरे को याद है स्पोर्ट्स में एक फीमेल होती थी, पीटी उषा, जिसका नाम केवल सुनने के लिए हम कहते थे, वो पदक तालिका आती थी, हम नीचे से देखते थे इंडिया को एक गोल्ड मेडल तो एक फीमेल लेगी। जस्ट इमेजिन, एक फीमेल के नाम से इंडिया होता था। मतलब एक फीमेल के नाम इंडिया, एक फीमेल का नाम, बस पीटी उषा, और कोई नहीं। और मैं एक बार यूएस में था, मुझे आज भी याद है, मेरे साथ एक फॉरेनर बैठी हुई थी, उसने मेरे से पूछा विच कंट्री आर यू फ्रॉम, मैंने कहा इंडिया। कहती ओ कल्पना चावला कंट्री। उसने छूट नहीं बोला, उसे इंडिया नहीं पता था। उसे क्या पता था? नासा की एक साइंटिस्ट कल्पना। यू शुड बी प्राउड। आपका नाम शायद बच्चे भी नहीं लेना चाहते। इस वर्ल्ड किसी का भी नाम ले सकता है। नीरज चोपड़ा, स्पोर्ट्स में इंडिया 0 होता था, हम सब जानते हैं, एक फीमेल से एक गोल्ड मेडल होता था, बट नीचे से नंबर 1 नंबर 2, बट आज 80 गोल्ड मेडल। क्या क्या कर रहा है यूथ। ये जस्ट 22 साल की लड़की एक ऐसा रिकॉर्ड बनाती है जो हिंदुस्तानी पूरा वर्ल्ड तोड़ ही नहीं सकता। अब इसे किसको पता है कि इसने क्या रिकॉर्ड बनाया है? मेरे को पता है, पंजाबी लोग लगातार गोल्ड मेडल जीतते हैं। किसी को पता है? एनीबडी नोज? इस एक फीमेल ने एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जो चैलेंज है, कोई और दूसरे इस पृथ्वी पे नहीं तोड़ सकता। 6 गोल्ड मेडल इन जस्ट 1 ईयर। 6 गोल्ड मेडल इन 1 ईयर। 6 गोल्ड मेडल आज तक पॉसिबल ही नहीं स्पोर्ट्स में कि एक व्यक्ति 6 गोल्ड मेडल एक साल में ले। खोपड़ी में रहने वाली भाई साहब भागती ऐसे है कि ब्रेक ही नहीं है। जस्ट इतना कहां से कहां बताने की जरूरत नहीं है। साक्षी मलिक से लेके लक्ष्य सेन से लेके, कितनी उम्र है? कितनी? ये 10 साल की बच्ची ने एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जहां हम अपने ब्लैंकेट से नहीं निकलते, कहती मैं बर्फ से नहीं निकलूंगी। 9 साल की उम्र में पहाड़ों पे चढ़ने लगी। 9 साल की उम्र में, और 9 साल में ही चढ़ गई। एट द एज ऑफ 9 शी स्केल्ड द हाईएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका। अफ्रीका के टॉप पीक पे। कहती करना है तो कुछ ऐसे ही करना है यार, किलिमंजारो। और हम जानते भी नहीं होंगे इस बच्ची के बारे में। 9 साल की उम्र में अभी तो आंध्र प्रदेश से है और एशियन गर्ल टू क्लाइंब जिलमेन पॉइंट इसने किया, बट अब 10 साल की हो गई है और अब क्या कह रही है पता है?
माउंट एवरेस्ट पे जाने वाली है। अरुणिमा सिन्हा से बहुत प्रभावित है, कहती अब मैं माउंट एवरेस्ट जाऊंगी। पंजाबी पे जाऊंगी शामी 8 बजे के बाद। बिल्कुल क्लियर सिस्टम है ना, कितना भी मोटिवेट कर लो, कुछ भी कर लो, सिर्फ थे मिलना है शामी का। जस्ट इमेजिन गाइस, इट्स योर लाइफ, 100% इज योर लाइफ, और ये इसकी जिंदगी है। ये फर्क ये है कि आप उस कुर्सी पे बैठे हो और इसके बारे में पूरा वर्ल्ड पढ़ रहा है, सुन रहा है और फेमस कर रहा है। बस फर्क यही है और कोई फर्क नहीं है दोस्तों। यही नहीं, मैत्री पटेल, इंडियन आर्मी में फीमेल्स को लिया ही नहीं जाता। आपको पता नहीं पता, फीमेल्स को इंडियन आर्मी में कोई विंग ही नहीं था, कोई डिवीजन ही नहीं था। मेरे ख्याल से 4 साल हुए अभी, कोविड से पहले 2020 की बात है, एग्जैक्टली पता, पहली बार शुरू हुआ इंडियन आर्मी में फीमेल्स को लेना, और उसमें ये 19 साल की लड़की पहली कमर्शियल पायलट बनी जो जेट उड़ाती है, दुश्मनों के छक्के छुड़ाती है। 19 साल की लड़की। कि आज वर्ल्ड कहां से कहां पहुंच रहा है। पीवी सिंधु, हम सब लोग जानते हैं कितने रिकॉर्ड इनसे बताए, सिद्धांत चतुर्वेदी से लेके अरमान मलिक से लेके जसप्रीत रॉय, नंबर ऑफ पीपल के जो कहां से कहां आज की डेट में कर रहे हैं। दोस्तों, इंपॉर्टेंस ऑफ यूथ फॉर नेशन। आज यूथ को क्यों आगे आना है, और जो 2 कैटेगरी, ह्यूमन कैटेगरी मैंने बोला, अगर आप करोड़पति बनना चाहते हो तो इस साल आपको 2 प्रकार के लोगों के ऊपर काम करना पड़ेगा। पहला, फीमेल्स, वुमेन। दिस ईयर बिलोंग्स टू फीमेल। ये मैं बता रहा हूं, ये मैं नहीं बता रहा हूं, प्रेडिक्शंस हैं। ये साल फीमेल्स रिकॉर्ड तोड़ेंगे, और मैं नहीं बोल रहा हूं। आप में से कितने लोगों ने बजट सुना था इस बार? किसी ने बजट सुना था? नीला, जो हमारी सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने फीमेल्स के लिए एक लाइन बोली थी। किसी को पता है कितनी फीमेल्स जो हैं जो लखपति बन चुकी हैं? कितना नंबर बताया था उन्होंने, पता है? 3 करोड़। इस पृथ्वी पे, हिंदुस्तान में 3 करोड़ फीमेल ऐसी हो चुकी हैं जो अपनी इनकम को 1 लाख रुपए से पार कर चुकी हैं। आप किसकी वेट कर रहे हैं? 3 करोड़ फीमेल हो चुकी हैं। और जो डेटा कह रहा है, जो मैं बताऊंगा आपको, वो आप सुन के हैरान हो जाओगे। क्योंकि इस साल फीमेल्स, वुमेन्स के ऊपर, अगर आपके अपने नेटवर्क को तेजी से चलाना है तो वुमेन्स के ऊपर काम करो। क्यों? क्योंकि अगर 100% मेल है और 100% फीमेल है, तो 100% में से 72% मेल ऑलरेडी काम कर रहे हैं। 72% मेल ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान की हालत, 72% जो मेल है वो काम कर रहे हैं, वो है। फीमेल्स केवल 17% काम कर रही है। 17। अब आप सोच लो, जब 72% है, 72 के और बढ़ जाएंगे, 80, 85, 95 हो जाएंगे, सारे तो क्या काम नहीं करेंगे, राइट? बट फीमेल जो 17% है, प्रेडिक्शन है, जो आज जीडीपी 6%, 7% से बढ़ती है, अगर ये 17% फीमेल डबल हो जाए, 30-34% हो जाए, तो आपको पता है भारत की जीडीपी क्या होगी? 25% से ज्यादा होगी, 25% एवरी ईयर। ये ताकत है फीमेल्स, इंडियन फीमेल्स में। ये ताकत है कि इंडियन फीमेल्स ये काम कर सकती है अगर वो शुरू हो जाए। ऑब्वियसली हमें पता है कि बहुत सारी चीजें होती हैं, बट आज हमारे यूथ आइकॉन को आप जब सुनोगे तो आपको रियलाइज होगा केवल जिंदगी में एक्सक्यूजेस ही होते हैं। प्रॉब्लम तो हर किसी के साथ है, हर किसी व्यक्ति के साथ यहां बैठे हुए प्रॉब्लम है, बट वो प्रॉब्लम